मीन्स बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में स्वागत है। और मैं इसी उम्मीद से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ये शायद आपको पसंद आए, आपकी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए शायद काम आए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे चैप्टर 1 का स्टार्टिंग लिया था, व्हाट इज सेट, सेट्स किसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या हो सकते हैं, इसको डिनोटेड या डिनोट करने का वे क्या हो सकता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें फिर कुछ हमने पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के सेट्स देखा था, उसके साथ साथ कुछ हमने टाइप्स में बात किया था कि फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट्स के बारे में बात किया था और साथ में इक्वालिटी यानी टू सेट्स इक्वल कब हो सकते हैं ये बात किया था। आज मैं सबसेट्स का कुछ पार्ट्स और दूंगा मैं। तो जो सबसेट्स हमने देखा था, इसको मैंने डिफाइन आपको प्रीवियस लेक्चर में किया है। मैं एक एग्जांपल चूज कर रहा हूँ, 1 2 3, बहुत सिंपल सा फाइनाइट सेट लिया मैंने। ऑब्वियसली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको एंड ए से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, और इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ध्यान रखें किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसकी कुल संख्या वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है और उसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं जो मैंने सबसेट्स बोला, तो ये ध्यान रखिए कि जो एम्प्टी सेट है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ये ध्यान रखना आपको कि जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है या वाइड सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। सेकेंड थिंग, हमने जो डेफिनेशन लिया हुआ था कि मतलब सबसेट को जो डिफाइन किया था कि भाई टू सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, इफ इसके एवरी एलिमेंट वो कहां पे है, बी में है। तो हमने बोला था कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है और इसको ए सबसेट बी, यहाँ में भी इक्वालिटी है और यदि वो स्ट्रिक्टली उससे छोटा है तो प्रॉपर सबसेट लेंगे। आया। और ये जो दूसरा सेट होता है इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। आया। जो छोटा सेट है वो प्रॉपर सबसेट हो गया, जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट हो गया। ये भी सबसेट को ही शो कर रहा है, बट इसमें आपको समझना है कि मे बी ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल हो सकता है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो ए है हमारे पास 1 2 3, अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट of set A are also elements of set A again, are elements of set A। और ऐसा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने वही चीज बोला भाई 1 2 3 A के एलिमेंट है। फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। यदि इस बात को लेके चले
तो यहाँ पे मतलब एक चीज निकल के आती है कि ए जो है ए का सबसेट है, और इससे हम कंक्लूड करेंगे कि सो वी कंक्लूड every set is the subset of itself. We conclude every set is the subset of itself. है ना समझे? अब नाउ इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? नाउ टोटल सबसेट्स ऑफ ए, हम पर्टिकुलर ए अभी डिस्कस में ले रहे हैं, इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं? ओके, तो देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोशिश करते हैं उसको फाइंड आउट करने की। तो देखिए फर्स्ट जो है उनके सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के आप सेट बना लीजिए। उसके बाद 2 2 का ग्रुप लेके चलिए, 1 2 2 3 1 3। अब 2 2 का ग्रुप इतना ही बनेगा। इसके अलावा 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, और सेट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको सबसेट्स मिल रहे हैं, और इनका जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल possible subsets is called power set। किसके रिस्पेक्ट में डेवलप हुआ? ए के रिस्पेक्ट में, एंड डिनोटेड बाय पी ए। पीए का मतलब हो गया पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए मींस कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉसिबल सबसेट्स। आई थिंक समझ में आई होगी बात। वन मोर थिंग कि एक सबसेट में टोटल कितने पॉसिबल सबसेट्स, अभी यहाँ तो मैंने बहुत ही छोटा मतलब काउंटेबल नंबर्स में थे एलिमेंट, 3 ओनली 3 एलिमेंट्स थे, और उस बेस पे ये मैंने सबसेट्स बनाया। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो आप सबसेट्स डिसाइड करने में, आपको ऑल पॉसिबल सबसेट्स को फाइंड आउट करने में इशू आएगा, आप नहीं बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए वेयर number of elements in A is n is the natural number, is equal to 2 raised to the power its cardinal number। मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो जो भी है, जैसे देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो था 1 2 3 था, 1 2 3, तो ऑब्वियसली एन ए यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो सबसेट्स कितने होंगे इसके, सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन ए, एंड 2 रेज़ टू द पावर एन ए मीन्स 3, और 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सबसेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसेट से रिलेटेड कुछ
पॉइंट्स जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर में छूटे हुए थे, मैंने वो इंक्लूड किया। अब आगे जो है देखेंगे इंटरवल्स, और उसको आगे चेक करेंगे क्या इंटरवल्स जो हैं किसी के सबसेट्स हो सकते हैं। पहली बात इंटरवल क्या होता है ये देखना है हमको, और ऑब्वियसली यहाँ हम बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर की ही बात करेंगे, और उस रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में इंटरवल को लेके जाएंगे। ठीक, रियल नंबर मीन्स कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स मीन्स उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, होल नंबर्स भी आ जाएगा, ऑल पॉसिबल फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाएंगे, और ऑल पॉसिबल डेसिमल्स दोज आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, एंड मीन्स इरेशनल। इंटरवल्स, अब देखिए इंटरवल्स को समझने से पहले मैं 2 consecutive इंटीजर्स ले रहा हूं। टेक 2 consecutive integers 2 and 3। ओके, इसको नंबर लाइन में लेके जाते हैं। सपोज दैट इट इज 0 1 2 3 1 2 3। अब थोड़ा सा याद करिए कि आपने क्लास 10th में डेसिमल नंबर को विजुलाइज किया था, है ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2.4567 को इस नंबर लाइन में विजुलाइज करिए या लोकेट करिए, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसके इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके इसके पहले 1 प्लेसेस के डेसिमल डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब जैसे 2.45 है ना, तो ये जो नंबर है 2.40 एंड 2.50 के बीच में होगा। तो अब 2 प्लेसेस में आप फिर इसको आगे नंबर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, और इसी वे में बढ़ते हुए आप जो है उस नंबर को शो कर पाते हैं। तो इसको मैंने इसलिए रिकॉल किया कि यहां पे एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि बिटवीन 2 and 3 so many numbers are exist, और obviously these are the decimal numbers। उसमें भी ऐसे डेसिमल भी हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल हैं जो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और कुछ ऐसे डेसिमल भी होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर जो 2 से बड़ा होगा, 2 से लेके 2 से बड़ा हो सकता है, या कहां तक जाएगा ये लेस देन 3 तक। तो ऑब्वियसली इनके बिटवीन हम 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस आप डेसिमल प्लेस को बढ़ाते जाइए, और डेसिमल प्लेस को बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, ये प्लेस इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बिटवीन 2 and 3 infinite numbers are exist। in between 2 and 3 infinite, अब मैं रियल नंबर लेता हूं, रियल नंबर्स आर एक्सिस्ट। अब इनका जो कलेक्शन डेवलप करेंगे तो उसको हम सेट बिल्डर में तो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन टेबुलेशन में हमको इश्यू आएगा, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आए ना समझ। तो ये यदि आप सेट डेवलप करना चाह रहे हैं इसको, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें x टाइप एलिमेंट है सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। यदि 2 and 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, या आप 2 and 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, x such that x is greater than strictly 2 and less than 3, या सपोज दैट 2 इंक्लूड कर रहे हैं 3 को नहीं कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका x such that x is greater than equal to 2 and less than 3, and
मैं ऑल पॉसिबिलिटीज पे जा रहा हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी और ये जो सेट्स डेवलप हुए ऑब्वियसली ये रियल नंबर से आ रहे हैं, तो जितने भी ऐसे टाइप के सेट्स होंगे वो सब सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। आया समझ? अब ये जो नंबर्स हमारे पास हैं इसको जैसे आप नंबर लाइन में शो करना चाहते हैं तो ये नंबर लाइन में इस तरह से शो होगा 0 1 2। सपोज कर लीजिए मैंने केवल 2 एंड 3 को ही शो किया है। नंबर लाइन में ये 2 है और ये 3 है। ऑब्वियसली इसके पहले 1 होगा, 1 के पहले 0 होगा, फिर -1 होगा, लाइक दिस। तो इस सेट को शो करना है तो ये यहां पे डार्क सर्कल के साथ मतलब 2 एंड 3 इंक्लूड होते हुए जा रहा है और इसको हम लिखेंगे 2 3 और ये रोटेशन कहलाएगा ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। आया समझ में? सेकेंड जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो बी को शो किया हुआ है वो बी होगा b इज इक्वल टू है आपके पास x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 3। इसको जब नंबर लाइन में आप दिखाएंगे सपोज इट इज 2 एंड 3 तो यहाँ पे डार्क सर्कल ना होके इस टाइप का सर्कल होगा और ये नंबर्स, तो ये ओपन एंड इसको लिखेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट में, है नहीं? और इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आपको समझना है। क्लोज जस्ट अ मिनट, इट इज मिस्टेक, दिस वन इज क्लोज, जिसमें 2 एंड 3 इंक्लूड है मतलब वो क्लोज हो गया तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 2 एंड 3 इंक्लूड नहीं है। अब 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर आपको डिसाइड करने बोला जाए, क्या ये पॉसिबल है? आप डिसाइड कर पाएंगे? नो। जस्ट 2 से बड़ा नंबर क्या 2.01 होगा? क्या 2.001 होगा? क्या 2.0000001 होगा? वी कांट से एग्जैक्टली। आया समझ? हम इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक, तो मतलब यहां पे ये 2 से ठीक बड़ा अब कहां से स्टार्ट हो रहा है हम समझ रहे हैं बट एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं। कहां तक जाएंगे? जस्ट लेस देन 2 3 मींस 2.99999999 क्या मालूम कहां तक 9 जा रहा है। ओके, तो यहां पे 2 3 इंक्लूड नहीं है, केवल उनके अंदर के नंबर इंक्लूड हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। है ना समझ? अब उसके बाद जो सी आपके पास है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 एंड d ये जो है आपके पास x। अच्छा पहले इसी को ले लीजिए, c को, फिर d को डिस्कस करेंगे। तो इसको नंबर लाइन में दिखाना है तो ऑब्वियसली आपको इशू नहीं आना चाहिए। ये आपका 2 है, ये 3 है, इस साइड पे ये इंक्लूड करते हुए तो डार्क सर्कल हो गया, 3 इंक्लूड नहीं है तो ये इस तरह से, तो ये पोर्शन जो है आपका। और इसको हम लिखेंगे 2 3 मतलब एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है। एंड लास्ट जो पॉसिबिलिटी थी वो था हमारे पास डी सेट, और डी सेट जो है क्या दिया हुआ है सब देखते हैं। जो डी है हमारे पास वो दिया हुआ है x such that x
दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन नंबर 9, 2, 3। तो इस साइड से 2 इंक्लूड नहीं है बट 3 इंक्लूड है, तो ये लार्ज सर्कल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये होगा 2, 3। तो जो D और 3 में जो आपको मिले ये दोनों है कि नहीं, इफ दिस एंड दिस बोथ आर सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटर, तो इस तरह से मतलब ये जो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है हमने देखा, और ऑब्वियसली ये रियल नंबर्स के लिए डिस्कस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी इंटरवल होगा या इंटरवल आप लेते हैं, आई एम सेइंग ईच एंड एवरी इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड each and every intervals are subset of real set। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं, ओपन इंटरवल A, B, X such that X is greater than A and less than B. Number 1, number 2, close interval, ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में is equal to X such that X is greater than A and less than equal to B. And number 3, semi open or closed, तो ये हो जाएगा आपके पास A B, ये आ जाएगा X such that X is strictly greater than A and less than equal to B, या फिर A B X such that X is greater than equal to A and less than B। तो आई थिंक इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और लास्ट जो है यूनिवर्सल सेट, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट्स। तो एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। आप किस टाइप के कलेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सल क्या होगा। जैसे मैं बात करूं इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, तो ऑब्वियसली ये ऑल 26 हो जाएंगे, ऑल 26 लेटर्स। अब यहां से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स और चाहे तो आप जो भी कलेक्शन बना लें, है कि नहीं। इसके सबसेट्स आप जो बना रहे हैं, सबसेट्स में भी कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, या में भी कलेक्शन ऑफ ए बी सी डी, जो भी चूज करना है कि नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल 26 लेटर से बड़ा इस इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले कॉन्सेप्ट में और कोई बड़ा सेट
हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा हो गया, है ना समझ में? तो ये जो है कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इज द यूनिवर्सल ऑफ दिस टाइप ऑफ सब कलेक्शन। यदि हम बात करें नेचुरल नंबर की, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन नंबर्स हैं। अब यहाँ से हम ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, जो भी आपको डिस्कस करना है, तो ये जो सब कलेक्शन डेवलप हो रहे हैं इनके रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो हो गया यूनिवर्सल सेट, एंड इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ यू, जो है कैपिटल लेटर ऑफ यू से उसको, तो इसको मतलब हम इसमें में बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या कॉन्टेक्स्ट पे यदि आपके पास जो भी सुपर सेट है आंसर में, जो भी सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इन पर्टिकुलर context, in particular context superset is called universal set and is denoted by u. It is denoted by u. तो ये ध्यान रखिए, है ना। तो इस तरह से मतलब हम जो है यूनिवर्सल सेट को जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप देखिए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।